लगभग कितने परसेंट बच्चे जो हैं रनिंग में पास हुए हैं मेल एंड फीमेल में? और जो ही शिफ्ट वाइज नॉर्मेशन है, कितने बच्चे रनिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं? आपके कितने नंबर हैं तो आप पूर्णतः अपने आप को सेफ मान सकते हैं? इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 20 से 25 दिनों के बाद आपको हमारे चैनल पर यह वीडियो देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं रेगुलर उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे लगातार कई दिनों से, और चूँकि मेरी भी रनिंग थी और मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। मेरी जो टाइमिंग आई है 20 मिनट 56 सेकंड के आसपास आई है। और आप में से जितने बच्चों ने रनिंग पास करी है, अगर अपना टाइमिंग बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिंक में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कितने बच्चे रनिंग में लगभग पास हुए हैं और टोटल कितने नंबर पे अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, क्या कुछ फाइनल कट ऑफ रह सकती है, इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च करी हुई है। मैंने पूर्ण जानकारी ऑलरेडी आपको दे रखी है। जिन बच्चों को भी शिफ्ट वाइज नॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं है कि हर शिफ्ट को कितने नॉर्मेशन मिले हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कमेंट में लिंक पिन है, वहाँ से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और जो शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन बताई गई वो 100% सही है। आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सिर्फ इस शिफ्ट में इतने नॉमिनेशन मिले हैं। मैंने जितने बताए हैं वो कहीं ना कहीं से रिसर्च करके ही बताया है। और देखिए, जब ये बातें निकल कर आई थी कि 24 के सेकंड में नॉमिनेशन नहीं मिला है, उसके लगभग मैंने 15 दिन पहले ही बता दिया था कि 24 के सेकंड में नॉमिनेशन मिला है। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट में लिंक पिन है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। वो मिनिमम नॉमिनेशन है और उस नॉमिनेशन को ऐड करने के बाद ही मैं फाइनल कट ऑफ को बताने वाला हूँ। तो कोई भी अपने रॉ मार्क्स को सोच करके ये मेरी कट ऑफ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अपने नॉमिनेशन को ऐड जरूर कर लेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि कई सारी बातें हैं जो चल रही हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कितने बच्चे रनिंग में भाग लिए हैं। एक जो गलत डाटा जो फैलाया जा रहा है वो ये है कि टोटल 1,66,800 बच्चों ने रनिंग में पार्टिसिपेट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सभी को पता है कि डीवी में करीब करीब 24,000 लड़के बाहर हुए हैं। तो ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है कि 1,66,800 बच्चे जो हैं वो रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चार्ट एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये चार्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है और इसी को जो है ऐड करके बताया गया कि टोटल जो बच्चे रनिंग के लिए बुलाए गए हैं वो बच्चे हैं टोटल 1,66,800, जो कि गलत डाटा है। और ये जो डाटा है हालांकि ऑफिशियल ही था, लेकिन आपको समझना ये है कि जैसे कि कई सारी इसमें आप देखेंगे तो सारे के सारे 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगातार पूरा टोटल यहाँ पे 27 तारीख जो कि रिजर्व डेट है उसको छोड़ करके बाकी यहाँ पर देखेंगे तो 25 तारीख की डेट तक लगभग सभी सेंटर्स पे टोटल बच्चों को ऐड करके ही यहाँ पे दिया गया। उसके बाद ऐड करके यहाँ पे 1,66,800 बताया गया था आपको। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे पहले से ही जान चुके होंगे कि हमारी बहुत सारी जो PSC वाहिनी है वहाँ पर रनिंग जो है पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे सही बता अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी वाहिनी यहाँ पर भी हैं जहाँ पर जो रनिंग है वो 20 तारीख के आसपास ही समाप्त हो चुकी है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी जो PSC वाहिनी जो झांसी है वहाँ पे जो रनिंग है वो 20 तारीख को ही समाप्त हो गई थी। यानी 20 तारीख आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं ये 20 तारीख की रनिंग है। तो यहाँ तक बच्चे रनिंग कर रहे हैं। उसके नीचे देखेंगे इसमें लगभग सभी वाहिनी में भले ही ये देखिए झांसी की जो ये रनिंग है यहाँ पे ये रही इसमें 20 तारीख वाली डेट, ठीक है। यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट पे देखिए, लेकिन इसके नीचे जो 4-5 डेट है जैसे 21, 22, 23, 24, 25 यानी 5 दिन, इन 5 तारीख को भी देखिए इसमें ऐड किया हुआ है 1,050, 1,050, 1,050। तो 5,000 तो आप देखेंगे तो इसमें गलत डाटा है ना, क्योंकि उसमें 5 दिन तो रनिंग हुई नहीं, लेकिन इन्होंने 1,050, 1,050 5 दिन इनमें ऐड कर रखा है। ऐसे ही कई सारी 4-5 वाहिनी हैं जिनमें ऑलरेडी करीब 20 तारीख 21 तारीख में रनिंग समाप्त हो गई है। उसके पश्चात भी यहाँ पे इस वाले चार्ट में दिखाया गया है कि देखिए इसमें टोटल 25 तारीख तक लगभग सभी वाहिनी के ही इसमें कैलकुलेट करके दिए गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो डाटा है वो उन्होंने अनुमानित दिया था, एक कह सकते हैं एवरेज मान के दे दिया कि सभी के सेंटर पे लगभग 1,050। उन्होंने एक कहा था कि 1,050 बच्चे एक दिन में हर सेंटर पे दौड़ेंगे, लेकिन किस डेट तक दौड़ेंगे ये नहीं बताया गया था, ठीक है। तो ये जो डाटा है 1,66,800 का, ये डाटा गलत है। जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 1,49,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। करीब करीब 24 से 24,500 बच्चे ऐसे थे जिन्हें DPST में डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसमें से कुछ आपके एब्सेंट रहे हैं और कुछ उसमें से हाइट एंड चेस्ट की वजह से बाहर हुए हैं, ठीक है। तो सही डाटा तो यही कि 1,49,000 के आसपास बच्चे जो हैं रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
अब हम बात करेंगे कट ऑफ की ओर, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि अगर आप 1,66,800 लेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप देखेंगे 15,000 बच्चे, और 15,000 अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जो कि गलत डाटा था। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा कि टोटल कितने बच्चे रनिंग पास करे, कितने बच्चों ने रनिंग में प्रतिभाग किया है। अब हम बात करेंगे टोटल कितने बच्चे रनिंग पास कर चुके हैं। ठीक है, मैं मेल फीमेल दोनों की बात करूँगा। और देखिए कुछ सेंटर्स की मुझे जानकारी प्राप्त हुई, कुछ सेंटर की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे लखनऊ में लिस्ट वगैरह नहीं लगती, तो वहाँ पे केवल वही बच्चा बचा सकता है जो पहले पेज पर साइन करता है, वो अपने बता सकता है कि अपने शिफ्ट में उसकी शिफ्ट में कितने हुए हैं। अगर आप लखनऊ से हैं और आपने अगर पहले पेज पर साइन किया हो तो वहाँ पर सबसे ऊपर लिखा रहता है कि टोटल कितने बच्चे दौड़े हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो आप यहाँ कमेंट बता सकते हैं कि आपकी किस डेट में रनिंग थी और आपके शिफ्ट में टोटल कितने बच्चे फेल या पास हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लगभग कितने बच्चे पास हुए हैं, उसके बाद हम आपके सेफ स्कोर और कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि टोटल कितने बच्चे जो हैं आपके रनिंग में पास हो रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है 88% बच्चों के आसपास 88% जो है वो बॉयज़ का रेशियो है कि 88% जो है, इसमें 88% में आपके एब्सेंट और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनका रेशियो मिला करके 88% के आसपास बच्चे जो हैं वो रनिंग में क्वालिफाई हो रहे हैं बॉयज़ में। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो रेशियो है वो 72% के आसपास है, यानी 72% महिलाएं ऐसी हैं जो रनिंग को क्वालिफाई कर ले रही हैं। ये 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही होगा, क्योंकि कोई सेंटर का मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये 88%, 90% या 88%, इससे 1-2% ऊपर नीचे मान सकते हैं। लगभग इतने बच्चे जो हैं बॉयज एंड फीमेल में आपके रनिंग को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए रनिंग की जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है। आज है छुट्टी और कल है रिजर्व डेट। रिजर्व डेट का मतलब जो बच्चे प्रोविजनली फिट थे या फिर उन्होंने डेट बढ़वाई थी, जो भी रीजन था, किसी कारणवश उनका रनिंग नहीं हो पाया, चाहे तकनीकी कमी थी, कोई भी थी, उस वजह से नहीं हो पाया, उनकी रनिंग जो है वो 27 तारीख को होने वाली है। ठीक है, तो रनिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो देखिए 1,49,000 की बात करें तो 1,49,000 में से करीब करीब आप मान के चल सकते हैं 1,49,000 में से करीब करीब 1,20,000 के आसपास बच्चे जो होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे आपकी रनिंग में भी। ठीक है, 1,20,000 इसी के आसपास रहेगा, 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट डाटा नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि हर सेंटर की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। 1-2 सेंटर की लिस्ट वगैरह नहीं चिपकती है तो वहाँ की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो लगभग 1,20,000 के आसपास होंगे। और ये आप मान के चल सकते हैं कि एक सीट पे जो है 2 बच्चों की फाइट होने वाली है। एक सीट पे जो है 2 बच्चे फाइट करेंगे। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है, बच्चे बता रहे हैं कि कई सारे बच्चे परेशान हैं कि कहीं कट ऑफ हाई का ना बढ़ जाए। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, देखिए टोटल 34 लाख बच्चों के आसपास ने पेपर दिया था। अब जब 34 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के 0.1 पर भी कुछ बच्चे होंगे, 0.1 पर भी बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर जैसे ही 0.2 होगा उस पर बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि एक एक नंबर पे 1,000-1,000, 2,000 या 5,000 बच्चे एक एक नंबर पे हो सकते हैं। तो जैसे ही आपके 10 नंबर अगर बढ़ती है, अगर 10 नंबर भी बढ़ता है तो 10 नंबर बढ़ने से ही क्या हो सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो केवल एक नंबर बढ़ने से 5,000 बच्चों के आसपास बाहर हो सकते हैं बच्चे। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ उसी हिसाब से हम लगा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर में अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से, देखिए मैं आपको कट ऑफ के ऊपर बताऊँगा, पहले मैं सेफ स्कोर की बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके कट ऑफ से 15 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक सीट पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। 34 लाख बच्चों ने दिया था, एक-एक पॉइंट पे 1,000-1,000, 2,000, 4-4 हज़ार बच्चे हैं, और एक नंबर अगर जैसे बढ़ती है कट ऑफ तो उसमें करीब-करीब 6-6 हज़ार बच्चे जो है वो बाहर होने वाले हैं। ठीक है? तो 15 नंबर से जिसके भी ऊपर है वो 100% सेफ़ है, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ रहने वाला है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ के ऊपर। फाइनल कट ऑफ के ऊपर मैं बता दूँ कि देखिए जो भी जानकारियाँ हैं वो एक तरीके से अनुमानित ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% यही होगा, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने नॉमिनेशन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं, कमेंट में लिंक पिन है, वहाँ से देखिए और अपने नॉमिनेशन को ऐड करिए, उसके बाद ही आप इस फाइनल कट ऑफ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल में आपके बॉयज़ की। ठीक है, देखिए जनरल बॉयज़ की अगर हम बात करें
तो जनरल बॉयज़ में आपको पता है कि 214 कट ऑफ आपकी लगी है, ठीक है, 214 पॉइंट कुछ है, मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, हालाँकि हर एक पॉइंट पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो पॉइंट कंसीडर करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो एक तरीके से एक मैं एवरेज लेके मान रहा हूँ, तो जिनके भी 220 के आस-पास नंबर हैं, 220 के आस-पास नंबर हैं, वो कह सकते हो कि वो फाइनल कट ऑफ में उनको उनका अपना नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 6 से 7 नंबर 220 या 221 नंबर के आसपास रहने वाली है, ये रहेगी आपकी जनरल की कट ऑफ बॉयज़ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के लिए। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बहुत सारे मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी रहा, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है इस वर्ष 187 पॉइंट कुछ के आसपास लगी है, तो काफ़ी कम कट ऑफ रही है। तो इसके पीछे का रीज़न भी बहुत सारे रहा है। जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के यानी यूआर कैटेगरी के जो बॉयज़ थे, ज़्यादातर जो भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, उनके नंबर जो हैं इतने पर्याप्त हैं कि वो जनरल की कट ऑफ को क्वालीफाई कर सकते हैं। इसी वजह से जो है उनके नंबर, उनकी जो कट ऑफ है वो लो लगी है, और जो इनकी कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक मुझे लगता है 196 नंबर के आसपास में जिनके भी नंबर हैं 196 या 196 से ज़्यादा है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, और उनकी फाइनल में उनकी नाम देखने के लिए पूरे चांसेस है कि उनको फाइनल में अपने नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 9 नंबर मैंने बताया कि 9 नंबर के आसपास बढ़ने के चांस हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे अभी कि सर आप गलत डाटा बता रहे हैं, लेकिन जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त है मैं वही आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहली चीज़ तो ये बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है 198 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 198.99 या 199 मान लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 198 पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो पॉइंट कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। मैं 198 से ऊपर मान लो 199 के आसपास कट ऑफ मान सकते हैं। देखिए ओबीसी की कट ऑफ जो होगी, अगर जनरल की 6 नंबर कट ऑफ बढ़ती है तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 10 नंबर तक देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप मान के चल सकते हैं कि इनके 208 नंबर के आसपास है, वो अपने आप को ओबीसी कैटेगरी में सेफ महसूस कर सकते हैं, यानी उनके फाइनल में चांस है कि वो उनके नाम फाइनल में उनको देखने को नाम मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के जो भी हमारे बॉयज़ हैं उनके लिए। देखिए एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी की 178 नंबर के आसपास कट ऑफ है। पॉइंट मैंने पहले कह दिया, कंसीडर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ जो है वो 10 नंबर के आसपास बढ़ सकती है। तो 188 नंबर के आसपास जिनके भी एससी कैटेगरी में है, नॉमिनेशन को ऐड करके वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, और जिनके रॉ मार्क्स हैं वो तो बिल्कुल सेफ ही हैं। जिनके रॉ मार्क्स 10 नंबर हैं अब कट ऑफ से ज़्यादा, तो बिल्कुल 100% सेफ ही हैं, क्योंकि उनको नॉमिनेशन में भी 3-4 नंबर मिलेंगे तो आसानी से वो क्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका मेल फीमेल एससी एसटी का। एसटी कैटेगरी में भी बात कर लें। देखिए एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी बाकी कैटेगरी की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ती है, तो 13 नंबर तक कह सकते हो कि एसटी कैटेगरी में 13 नंबर तक जो है कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स के लिए। देखिए फीमेल कैटेगरी में जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फीमेल कैटेगरी में इस वर्ष जो है आपकी सेकंड मेरिट नहीं लगने वाली है। रीज़न क्या है कि 70% के आसपास लड़कियां पास हो रही हैं। 70% के आसपास जब लड़कियां पास होंगी, जाहिर सी बात है इनका भी वही कंपटीशन बनकर आएगा। एक सीट पे 2 लड़की के आसपास में, एक सीट पे 2 लड़की के आसपास में जब निकल कर आएगा, तो जाहिर सी बात है सेकंड मेरिट के कोई चांस नहीं बनने वाले। अब इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है? देखिए यूआर कैटेगरीज में जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, उनकी कट ऑफ से अगर 5 नंबर भी ज़्यादा हैं, रॉ मार्क्स की बात हो रही है, रॉ मार्क्स उनके अगर 5 नंबर भी ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सेफ है, क्योंकि इनकी कट ऑफ 5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपके 5 नंबर से ऊपर है तो वो आप 100% अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी के लिए बात कर लें। ओबीसी में थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं कि 7 नंबर तक। फीमेल की बात हो रही है 7 नंबर तक। मैक्सिमम जो फीमेल्स में नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो 7 नंबर है। इससे ज़्यादा नहीं है कि 7 नंबर से ज़्यादा आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। 7 नंबर से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ेगी, ये आप मान के चल सकते हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी का की गर्ल्स हो, उनकी बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर लेते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर मैं बात करूँ, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी जो है नंबर जो बढ़ सकते हैं वो 8 नंबर तक, सॉरी 8 नहीं, 6 नंबर तक इनकी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी गर्ल्स हैं उनकी 6 नंबर तक उम्मीद है कि कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ मैंने अपनी जो भी रिसर्च करी, जो भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उसके हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड करी है। आप अपना खुद का भी बता सकते हैं कि आपके टोटल कितने नंबर हैं, आपकी रनिंग में टाइमिंग क्या रही वो भी आप बता सकते हैं, और आपकी टोटल कितने मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी से हैं। आप जो भी आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट में पूछेंगे।
आपके जो प्रश्न हैं उनको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।